ठीक, बताइए। एफआईआर किसने की थी? तार सिंह ने फरियादी तार सिंह। क्या कहा था उसने एफआईआर में? क्या ये उसने बताया था कि ये और इसका मृतक मेथू ये गांव से आ रहे थे, तो रास्ते में 7 लोगों ने मिलके इन पे हमला कर दिया और आरोपी पुनिया परमार ने तलवार से मार दिया। किसको मारा था पुनिया परमार ने? मृतक मेथू को। रिपोर्ट के ऊपर 147, 48, 50, 302 और 341 का अपराध पंजीबद्ध कर पुनिया ने किसको मारा तलवार से? मेथू को। मेथू को। जी सर। ओके, एफआईआर में लिखा है। अच्छा, आपने एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की थी? नंबर 1 पुनिया परमार, कम्मा अमलिया जी, कम्मा अमलिया कम्मा अमलिया करने में लगा कसना परमार कथना कसना कसना हम्म परमार। नंबर 4 गोबरिया परमार। नंबर 5 सलिया परमार। नंबर 6 रामू परमार। नंबर 7 पूका परमार। एफआईआर करता कौन था? यही था मैंने की थी। फरियादी तार सिंह था और एफआईआर दर्ज इनके द्वारा की गई थी। तार सिंह ने ये बताया था कि ये 7 लोगों ने घेरा, पुनिया ने तलवार से मेथू को मारा, गले पे मारा। अच्छा, है ना? फिर क्या किया आपने? एफआईआर कौन कौन सी धारा में दर्ज किया आपने? 147, 148, 149, 302, 341 आईपीसी। फिर आप जांच करने गए? मौके पे गए था। मौके पे गए था। के ऊपर सब जो घटना जिस जगह बताई थी था, तो वहां पर कोई ब्लड नहीं मिला। मौके पर कोई ब्लड नहीं मिला। उसका आपने पंचनामा वगैरह बनाया था? जी। और ये जो प्रकरण में फरियादी ने नंबर 2 पॉइंट है श्रीमान, प्रकरण में फरियादी ने आराम से पॉइंट नहीं पढ़िए नहीं। मौके पर खून नहीं मिला तो आपने नक्शा मौका में जिक्र किया था इस बात का, या कोई पंचनामा बनाया था? मौके की तलाशी का, जांच का पंचनामा कि हम गए, हमको मौके पे खून नहीं मिला। लक्ष्य जो मौका नक्शा बनाया 3/6/2018 को। इसमें मौका नक्शा के पिछले पृष्ठ भाग पे पेरा कि यह स्थान आम रोड डामर मार्ग का आलू के खेत के बीच वाली मिली है। इससे फरियादी ने बताया इस स्थान पर नंबर 2 लिखा है का बाड़ा है, झाड़ है। स्थान पर जगह जगह खून पड़ा है जो बहुत कम मात्रा में है। खून तो मिला था, खून की बूंदे मिली थी। उसमें लिखा हुआ जो बहुत कम मात्रा में है। इस स्थान पर सैंडल बाएं पैर की पड़ी है पीछे, जिससे मृतक की होना बताया है। यह कालू का खेत, यह मृतक भेलू मेथू के पिता सरिया का खेत है। इसी के पास से आरोपियों के घर थे जाने का रास्ता है। इसी रास्ते में मृतक ने पत्थर डालकर बंद कर दिया है। यह शासकीय भूमि है। इस स्थान पर नंबर 6 शासकीय भूमि है। आरोपी बैठे थे। यह कलिया का मकान है। यह आरोपियों नंबर वाइज लिखा है 8 नंबर। एक घर जाने का मार्ग है। यह नंबर 9 यह मृतक का मकान जो घटनास्थल से 325 कदम की दूरी पर है। 10 यहाँ पर आम के पेड़ है। 11 यहाँ। ठीक है। अच्छा, ये तार सिंह की निशानदेही से बनाया था। तार सिंह के देश। फिर क्या हुआ? फिर एक और नक्शा इसके बाद में इन्होंने तार सिंह की निशानदेही से फिर एक और नक्शा मौका बनाया है। किस तारीख को? ये भी उसी दिन 3/6/2018 का है। और इसमें इन्होंने देखा यह स्थान मृतक मेड़ू का मकान है। यह मकान के आगे एक ढालिया जैसा कमरा बना है। इससे मकान की दीवार की तरफ चक्की लगी है। सामने खतिया का
खटिया का मृतक मेथू का शव रखा है। खटिया के नीचे खून एकत्र है, काफी मात्रा में खून है, जिसकी फोटो लिया गया है। यह डामर रोड स्थान से नीचे नंबर 2 डामर रोड। जिस स्थान पे मारना बताया था और जिस स्थान पे पहले इन्होंने शव पड़ा उन्होंने बताया था श्रीमान, वहां पर खून की बूंदें मिली है। और जहां पे शव 70 कदम की दूरी पे जहां पे शव रखा था वहां पे काफी मात्रा के अंदर ब्लड खटिया के नीचे पड़ा हुआ मिला है। जबकि मृतक का गला काफी कटा है। मृतक को पहुंचाई गई चोट को देखकर एवं घटना स्थल पर खून की बूंद मिलना इस शंका को जन्म देता है कि घटना स्थल कहीं और है एवं इस स्थान को घटना स्थल बनाया गया है, संदिग्ध पाया है। संदिग्ध पाया। आगे पॉइंट नंबर 2 था प्रकरण में फरियादी के बताए घटना स्थल जो नाली के रूप में है, के ऊपर कालू के खेत में अत्यंत न्यून मात्रा में रक्त के छींटे पाए गए, जिन्हें प्रकरण में जब्त किया है। एवं इसी स्थान पर एक सैंडल भी पड़ी है, जिसे फरियादी द्वारा मृतक की होना बताया गया है। इस स्थान पर भी बहुत ही कम मात्रा में पाया गया खून मृतक को आई चोटों के अनुपात में बहुत ही कम प्रतीत होता है, जो इस शंका को जन्म देता है कि यह भी वास्तविक घटना स्थल न होकर बनावटी है। अगला पॉइंट है, मृतक को गले में आई चोट की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ न होकर सीधी रेतने जैसी चोट प्रतीत हो रही है, जो संभवतः मृतक के जमीन पर लेटे होने की स्थिति में पहुंचाई जाना संभव है। यदि मृतक को खड़े में तलवार से चोट पहुंचाई जाती जैसा फरियादी ने बताया है, तो मृतक के शरीर पर पहने शर्ट बनियान पूर्णतः रक्त रंजित हो जाते हैं, जबकि मृतक के शरीर पर इतना खून होना नहीं पाया। घटना का समय 9 बजे रात का होना बताया है एवं रिपोर्ट सुबह 5 बजे की गई है। रिपोर्ट में इतना विलंब भी शंका को जन्म देता है। इस संबंध में फरियादी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि साधन नहीं होने से रिपोर्ट को नहीं आए। फरियादी के स्पष्टीकरण में कितनी सत्यता है इस संबंध में जानकारी लेने पर पाया गया कि फरियादी के सगे भाई कालू के पास स्वयं की मोटरसाइकिल है एवं गांव में करीब 8-10 4 पहिया वाहन है, किसी भी साधन से रिपोर्ट करने आया जा सकता था। मृतक का घर एवं थाना डामर रोड से जुड़े हुए हैं एवं ग्राम साड़ में तुलनात्मक रूप से काफी जागरूक गांव है। मोबाइल सुविधा भी काफी लोगों के पास है। 100 नंबर गाड़ी को भी फोन लगाकर बुलाया जा सकता था, जो नहीं किया गया है, जिससे घटना के संबंध में शंका को जन्म देता है। ठीक है, आपको शंका हो गई, फिर आपने क्या किया? इनसे फिर श्रीमंत पूछताछ की गई थी। किससे पूछताछ? ये फरियादी से। तो इसने फिर बताया कि उसने कीटनाशक दवा पी ली थी और हमारा ये फरियादी पक्ष से झगड़ा चल रहा है साहब, और जो इनकी रंजिश थी। आपने किसके बयान लिखे? किसका मेमो लिया? तार सिंह का। इसी तार सिंह का मेमो लिया गया 27 का मेमो बनाया तार सिंह का। ये दिनांक 7/6/2018 का मेमो है। इसमें आया, मेरे काका सड़िया के लड़के मेथू ने दवाई पी ली थी जिससे वो मर गया था। मेथू के खेत पर रास्ते का झगड़ा सलिया परमार और उसके साथियों से चल रहा था। मैंने वह साड़िया कालू ने प्लान किया कि इस मरे हुए मेथू का गला काट दो। वो मर्डर का इल्जाम सालिया पुनिया और उसके साथियों पर कर दो। दवाई की शीशी छिपा दो। तो हमने मेथू की लाश खटिया पर रखकर डालिया में रख दी थी। कालिया ने ब्लेड पत्ती से मेथू का गला काट दिया। मेथू का गमछा खून में उसके सलिया के घर के सामने खून को पटक कर गमछा वहीं पटक दिया। मैंने थाने पर जाकर पुनिया सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ मेथू को तलवार से मारने की रिपोर्ट की थी। जिस शीशी से मेथू ने दवाई पी थी वह शीशी मैंने मेथू के घर के सामने बोर झाड़ के नीचे छिपा कर रखी है। चलो चलकर बरामद करें। फिर इसके बाद में जो ये कालिया का जो आया था, कालिया से भी पूछताछ का मेमो लिया गया। तो उसमें आया कि 2/18 की रात करीब 9 बजे मेरे भाई मेथू की औरत केशुबाई के रोने की आवाज आई। तो मेरा पिता सड़िया, मेरा बाबा कालू सिंह मेथू के घर गए। मेथू की औरत केशु ने बताया कि मेथू ने दवाई पी ली। हमने देखा मेथू मर गया। मेथू का झगड़ा रास्ते का सलिया परवान उसके साथियों से चल रहा था। मैंने वो तार सिंह सलिया
कालू ने प्लान किया कि इस मरे हुए मेथू का गला काट दो, मर्डर का इल्जाम सलिया, पुनिया व उसके साथियों पर रख दो, दवाई की शीशी छिपा दो। तो हमने मेथू की लाश किया दरिया में रख दी। मैंने ब्लेड पत्ती से मेथू का गला काट दिया। मेथू का गमछा खून में करके सलिया के घर के सामने खून पे पटक कर गमछा वहीं पटक दिया। वो तार सिंह ने थाने पर जाकर पुनिया सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ मेथू की तो तलवार से मारने की रिपोर्ट की थी। मैंने जिस ब्लेड पत्ती से मेथू का गला काटा था, ब्लेड पत्ती मैंने मेथू के घर के सामने ढालिया में कबेलू के नीचे छिपा कर रखी। चलो चलकर बरामद कर देता हूं। जी, सब तो है। ये ब्लेड की पत्ती जब्त की गई और अगर उसकी जांच कर रही है उसमें ब्लड क्या है? जो एफएसएल भेजा गया जी। तो पत्ती पर एफएसएल रिपोर्ट में रक्षित मानव पर रक्त पाया गया। मात्रा अपर्याप्त होने से उसकी वो आगे की जांच जी, फिर इन आरोपीगण के खिलाफ पर्याप्त विवेचना करके चालान पेश किया गया। 182 211 फिर एफएसएल रिपोर्ट जो भेजी थी उसके विसरा के संबंध में मेथू मृतक की, तो उसमें रासायनिक विष नहीं आया था। तो रिपोर्ट करना पाया गया था तो 182 211 302 में फिर चालान पेश करा। बताओ। और वो रासायनिक विष न आने पर जो संबंधित जिसने बताया था झूठे मेमो पाए गए थे, उनके खिलाफ भी झूठी सूचना देने के संबंध में भी धाराएं बढ़ा के चालान पेश किया गया। बाद में ट्रायल 182 211 302 चालान पेश हुआ। किस किस के खिलाफ चालान किया? ये 4 लोगों के खिलाफ। नाम बताइए। तार सिंह, सालिया, सड़िया, ये डिसीज के अंकल तार सिंह, कालिया, सड़िया, क्या रिलेशन है इनका मेथू से? तार सिंह क्या है? ऐसे में कजिन है, भतीजा है। अंकल, हाँ इसका अंकल है। तार सिंह भतीजा है मृतक का। कालिया, कालिया ब्रदर, काका का लड़का, कालिया कजिन ब्रदर, मृतक के काका का लड़का है। सड़िया फादर है, एक फादर है इसमें। और एक कालू है। ये इसका लड़का है सड़िया का। सड़िया क्या है? फादर है डिसीज्ड का? जी जनाब, फादर है। फादर, अंकल, ब्रदर और मेथू की वाइफ का आपने बयान लिखा जी 161 का? है। ने अपने कथन में बताया कि वो पते पर रहती हूँ, खेती व घरू काम करती है। मेरे 3 लड़के व एक लड़की है। मेरी लड़की की शादी ग्राम हत्या दिल्ली में विकास खड़िया के साथ हुई थी। मेरा आदमी मेथू कभी कभी दारू पीता था। मेरे आदमी दिनांक 2/6/18 करीब 8 बजे शाम को मेरा आदमी मेथू चिल्लाते हुए आया कि दवाई पी लूं, तो मैं दौड़कर मेरे आदमी के पास गई तो मेरे आदमी ने मुझे धक्का दे दिया तो मैं गिर गई। मेरे आदमी ने दवाई पी ली। मेरा आदमी जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाई तो मेरा ससुर सड़िया आया, वो पूछा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया कि दवाई पी ली। मेरा देवर कालू वो और लोग भी आ गए। रोते रोते सो गई तो औरतों मुझे पकड़कर कालू के घर ले गई। सुबह मैंने देखा कि मेरे आदमी का गला कटा हुआ था। मेरे आदमी का गला कैसे कटा मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने आदमी का गला काटने में मेरे ससुर सड़िया, मेरे देवर कालिया, तार सिंह व कालू को पोस्टमार्टम करवाया था। से क्वेरी मांगी थी कि ये जो गला काटा गया मरने के बाद काटा गया, जिंदे में काटा गया? 2 बार श्रीमान क्यूरी करवाई है। ये 7/5/2018 को एक क्वेरी कराई थी जिसमें अभिमत आया था कि मृतक मेथू की सड़िया निवासी का शव परीक्षण मेरे द्वारा 3/6/18 को किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि मेथू की मृत्यु आई चोटों के कारण खून बहने से हुई है, परंतु पुलिस अनुसंधान के दौरान मृतक मेथू के द्वारा कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण के लिए स्पष्ट मत के लिए मृतक का विसरा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मृतक को आई इस प्रकार की चोट मृत्यु के पूर्व या मृत्यु के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के तुरंत पहले या कोमा की स्थिति में आना संभव है। फिर वापस से क्वेरी कराई गई थी इसके संबंध में कि चोटों के संबंध में, तो
मृतक को आई चोटें खड़े होने की स्थिति में या लेटे हुई स्थिति में पहुंचाई गई है। तो इनका जवाब था चूंकि मृतक के शर्ट, बनियान व पैंट घाव की स्थिति को देखते हुए कम रक्त रंजित है, अतः यह संभावना है कि उक्त चोट लेटने की स्थिति में आ सकती है। दूसरी क्वेरी थी चोट की दिशा ऊपर से नीचे या समानांतर है। अभिमत दिया गया था कि चोट की दिशा समानांतर प्रतीत हो रही है। मृतक को आई चोट ब्लेड, पत्ती, दाढ़ी बनाने की धारदार है से भी आना संभव है। दिखाई जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जी। बताइए। नहीं मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया जी। ये चार्जशीट इनके खिलाफ, चारों के खिलाफ पेश हुई। केस कमिट होकर सेशन में पहुंचा, उसी दिन उन्होंने 319 की एप्लीकेशन लगा दी चारों ने, फेसिंग ट्रायल। ये आईओ साहब ने हमसे मिलकर हम इनके खिलाफ में FIR करी थी। आईओ ने मिलकर हमारा नाम इसमें ऐड नहीं करा, हमको मुलजिम बना दिया। इनको भी मुलजिम बनाया जाए, तो हमको मुलजिम बना दिया 319, हमको ऐड कर दिया, जब तक ये एविडेंस स्टार्ट नहीं हुई है। अगर इनका ये कहना होता कि ये मर्डर तो एक ही हुआ है, मर्डर अगर इनके साथ में मिलकर हमने करा होता तो इसकी ट्रायल तो 319 में हो सकती है, ज्वाइंट ट्रायल हमारी हो सकती है। लेकिन इनका केस अलग है, हमारे केस अलग है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ए ने करा है मर्डर, ए का कहना है कि बी ने करा था, हमने करा मर्डर। तो ये ट्रायल कैसे हो सकती है? ज्वाइंट ट्रायल हो ही नहीं सकती है। टेक्निकली तो बिल्कुल डिफरेंट केस है दोनों। अगर ये अलाइन हो जाती 319 तो मतलब इनका केस देना हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन का केस देना हो जाएगा, एविडेंस कहाँ से आएगी? तो ट्रायल अलग है। इनको कंप्लेंट लगाना था हमारे खिलाफ अलग से, पहले तो लोग दूसरी ट्रायल चलती है हमारे खिलाफ, या 482 में आना था इनको कि भाई हमारे खिलाफ बहुत सारा चार्जशीट फाइल हो गई है, या ये चालान फाइल हुआ है। ये इस पर सभी बहुत अलग केस है सर, बिल्कुल डायगोनली बिल्कुल डिफरेंट दोनों का। कोई भी ट्रायल साथ में हो नहीं सकती। 319 भी ये बताया कि अगर उन्होंने उनका भी प्रमाण है कि साहब उन्होंने भी साथ में मिलकर अपराध किया है तो ट्रायल हो सकती थी। लेकिन इनका ये नहीं कहना, इनका ये कहना कि हमने भी कहा, उन्होंने कहा, उनके खिलाफ केस चला गया। यस प्लीज। प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे तो हमने वो करी, FIR करी, उसमें हमने इनको एक्यूज बनाया और जिसमें हमने बताया कि इन्होंने मर्डर किया हुआ है। लेकिन अब जैसे जब रिपोर्ट होती है, जब 20 सेशन के रिमूव करते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन चलती है ड्यूरिंग, तो इनके द्वारा जो बताई गई स्टोरी है कि हमें ना उसको जहर दिया, मार दिया और फिर हमने ना उसका घर में गला काट दिया, वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। क्योंकि जब हम रिपोर्ट करवाते मेडिकल तो उसमें जहर कोई पीने की तो कुछ एविडेंस ही नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि इनको मुस्लिम नहीं बनना चाहिए तो ट्रायल पेश करेंगे, बट अगर नहीं बनेंगे तो एक्विटेड हो जाएंगे। अरे एविडेंस क्या मतलब? चालान आपके खिलाफ पेश हुआ है, रिजर्व्ड डायरी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनी टाइम इसमें स्टेपल कर लीजिए इसके साथ। यस 41.2 यू में